हम लोगों ने ये ज़मीन को इस ढंग से ये तैयार कर लिया। पहले हमने नागर चलाया, जिसको अंग्रेजी में प्लाऊ बोलते हैं, उसको सिंगल डबल चलाया। बाद में हेरो से ये ज़मीन प्लेन बना ली। ये प्लेन बनाने के लिए हमको यहाँ का कचरा उठाना ज़रूरी था। तो आप देख रहे होंगे, तो वो देखिए, वो ढीक यहाँ का कचरा पूरा बैंक बैलेंस के रूप में है, वो ढीक बैंक बैलेंस के रूप में है, ये इधर का ढीक, ये सारे गर्मियों में फिर से इस खेत में आ जाएंगे, यानी यहाँ का बायोमास। तो हमने काम क्या किया, प्रकृति से सिर्फ फल लिया और उसका पूरा अवशेष जलाया नहीं या उसे फेंक नहीं दिया, उसको फिर रीयूज़ किया। इस ढंग से इसकी फर्टिलिटी इसलिए बढ़ते बढ़ते आज 1.8 यानी 0.4 से ऑर्गेनिक कार्बन डेवलप होते होते 1.8 तक चले गया है यहाँ का, ये बायोमास के सब यूज़ करने से। तो अलग अलग तरीक़ों से हम बायोमास यहाँ पे यूज़ भी करते हैं। अब ये ज़मीन तैयार होने के बाद इसमें अभी हमें सोइंग करना है, तो मैंने कहा कि हमें धनिया लगाना है, पालक लगाना है, ग्रीन प्याज लगानी है, यहाँ पे नर्सरी बनानी है। तो इसके विभिन्न तरीक़ों से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। अब इसमें क्यारियाँ कैसे बनाते हैं मैं अब आपको आगे बताता हूँ। ये अभी हम लोगों ने ज़मीन तैयार कर ली। ज़मीन तैयार करने तक के ऑपरेशन बताया हमने कैसे कैसे किया है। अब हमारी बहनें ये सज्ज है बीज डालने के लिए। हम लोग यहाँ पे पालक डाल रहे हैं। जैसे पालक डालते हैं हम, वैसे ही धनिया डालते हैं, वैसे प्याज डालते हैं, वैसे ही मेथी डालते हैं। तो इस तरह से ये सारी बुआई इसी ढंग से होती है। ये हमारी एक सिंपल टेक्नोलॉजी है। इसको अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएं, लेकिन आफ्टर अक्टूबर इसको कंटूर पे करते हैं। वो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि कंटूर पे बुआई, तो कंटूर पे और ये स्ट्रेट बुआई करने में फ़र्क ये होता है कि कंटूर में 2 टाइम प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन अगर हमने अभी कंटूर निकाला तो वो बीज खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, इसलिए अभी हम कंटूर नहीं निकालते। अब ये पूरी लाइन तैयार होने के बाद इन सीधे कैरियों में ये बहनें, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम आकुड़ा बोलते हैं, इससे वो लाइनें बनाएगी। और पीछे इन बहनों के पास ये पालक का बीज है, ये पालक का बीज, अब ये इससे लाइन बनाने के बाद वो बीज डालते चलेंगे और बाद में इसको पैरों से झाँक देंगे। इस तरह से ये पूरा ये सिर्फ बहनें देखते देखते, ये करीब आधा एकड़ का प्लॉट है, इनको 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटे में ही डाल देंगे पूरा काम। तो ढाकना चल देते हैं, मन कर दो आप लोग जरा जरा। यहाँ पे हम लोगों ने पालक लगाई है समूचे इसमें। मुझे प्याज का भी अर्थशास्त्र डालना था, लेकिन अभी वो इतना पतला है कि अभी हमें वो नज़र में नहीं आता। वो जब नज़र में आएगा, जब वहाँ का अर्थशास्त्र, हम प्याज का बाद में ये करेंगे। अब पालक हम जब उसका उपज लेते हैं तो मार्केटिंग नॉलेज ये हर किसान के लिए बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इसकी मांग कब अधिक है, इसकी सप्लाई कब अधिक है, तो ये पूरा ध्यान में रख के इसका हम प्लानिंग करते हैं। तो विगत कई 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर हमने तय किया कि अगस्त में लगाई हुई पालक को बाज़ार में सबसे ज़्यादा दाम मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने 21 अगस्त को इसकी बुआई आरंभ की थी। तो ये पहला प्लाट हमने 21 अगस्त को लगाया यहाँ पे। अब 21 अगस्त को ये प्लाट जब लगाया हमने, तो इसकी सिंचाई 23 अगस्त को आरंभ हुई, यानी 23 अगस्त को इसका पहला पानी मिला। उसी दिन को हम काउंट करते हैं, 23 दिन को। तो हमने क्या किया, ये बीजों को ऐसे लाइनिंग में डाला है डायरेक्ट, ये ऐसे डायरेक्ट देखा है आपने, इसको डालते समय देखा है इसका पिक्चर कि कैसा ये बीज डाल रहे हैं। तो ये 21 अगस्त को बोया हुआ, 23 अगस्त को पानी मिला, 23 आज ये 6 सितंबर को ये स्टेज में आ गया है ये पालक। अब हम लोगों ने क्या कहा कि हमने इसको टेंडर बेस पे दिया था। अब टेंडर बेस पे दिया तो 1 लाइन का खर्चा, ये हमें 10 रुपये का 1 लाइन का खर्चा हुआ। ये यहाँ से लेके तो वहाँ तक करीब 150 से 160 फीट लंबी लाइन है ये। उसका लाइन का खर्चा 10 रुपया प्रति लाइन बीज डालने का खर्चा,
हमने अपने बहनों को दिया। उन्होंने 200 से 250 रुपये प्रतिदिन की इनको मजदूरी मिली। ये तो हुआ एक पार्ट पहला। अब हमने वहाँ तक का खर्चा किया, एक लाइन को बनाने का भी खर्चा, ये करीब 40 रुपये, इसकी जुताई बनाना, ये करना, एक लाइन का खर्चा वो आता है। तो 40 और 10 50 रुपये ये यहाँ तक हमारा खर्च हो चुका था। अभी हमने इसकी एक निंदाई कर दी है, इसमें का एक समय घास निकाल दिया है पूरा, तो उसको हम चाइल्ड वीडिंग बोलते हैं, बाल निंदाई बोलते हैं। वो बाल निंदाई कर दी, वो बाल निंदाई करने की वजह से अगला खर्चा कम आएगा हमें। तो लेकिन हम फिर से उन बहनों को फिर से 40 रुपये देंगे, 10 रुपये बढ़ा के देंगे, क्योंकि मार्केटिंग नॉलेज है, उपज के एक अनुमानित अंदाज हमारे सही बैठते हैं। तो उपज का अंदाज है कि इसमें कितनी उपज मिलेगी। तो दूसरा एक और हमें निंदाई का खर्चा करना पड़ेगा। तो हमने खर्च इसमें 50 रुपये के बाद ये उसमें 30 रुपये ऐड करते हैं, तो करीब 40 के बाद 10 रुपये 40 रुपये इसको बनाने का खर्चा, 10 रुपया इसका बीज डालने का खर्चा, 50 रुपया पहला घास निकालने का खर्चा, 30 रुपया, दूसरा हम देंगे 40 रुपये। तो 50 और 30 80 और 40 120 रुपये हमने खर्च कर दिया। बाद में इसमें घास निकालने की ज़रूरत नहीं, दोबारा घास निकालने, क्योंकि ये 45 दिन की फसल है, 45 दिन में निकल आती है। तो अब इसकी दूसरी निंदाई करने के बाद फिर इसमें घास निकालने की हमें ज़रूरत नहीं रह जाती। अब हम लोगों ने 120 रुपया खर्चा कर दिया। इसमें अनुमानित पैदावार यहाँ से वहाँ तक पूरे लाइन में करीब 70 किलो कम से कम पालक हमें मिलेगी। अगस्त में बोई हुई पालक 20 रुपये किलो से 30 रुपये किलो तक हमारी होलसेल बाज़ार में जाती है, यानी 20 रुपये कम से कम दाम मिलते हैं, ऊपर में हमें 30 रुपये किलो तक दाम मिलते हैं। अब पूरे लाइन में ये 70 किलो कम से कम, ऊपर में इसमें 1 क्विंटल के ऊपर हमें उपज मिलती है। हम लेकिन नीचे का ग्राफ लेते हैं 70 किलो का ही, कि 70 किलो मान लो कि आपको उपज हुई, ये 70 किलो इसमें उपज मिलेगी। अभी हमने खर्चा कर दिया है इसके ऊपर 120 रुपया। अब 70 किलो निकलेगी तो हमारा काम वो भी टेंडर बेस पे चलता है कि बहनों को हम, कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना वेतन पाओगे, तो वो हमारा उसके पीछे का लॉजिक है। तो हम लोगों ने इसको दर तय कर रखे हैं, 1.5 रुपया किलो प्रति किलो का, 1.5 रुपया प्रति किलो इसका चार्ज होता है। तो 1.5 रुपये के हिसाब से 70 किलो के 105 रुपये बैठते हैं, हम 100 रुपये राउंड फिगर में लेते हैं। तो 220 रुपये हमने यहाँ तक का खर्चा कर दिया है। उखाड़ने के बाद का तो कोई खर्चा रहता नहीं। फिर जो कट टूट के आता है उससे बीज बनाते हैं, वो बीज 6 से 7 क्विंटल हमें प्रति एकड़ उसका बीज भी मिल जाता है। अब 70 किलो ये जब बाज़ार में जाती है, नीचे के दाम 20 रुपये किलो कम से कम इसके दाम हमें मिलते ही है। अगर हमने इसको अगस्त में नहीं लगाया, नवंबर में लगाया, तो यही 70 किलो पालक 2 रुपये किलो में भी कोई लेने वाला नहीं मिलता। तो ये नॉलेज होना चाहिए हमें, कब इसको दाम मिलते हैं और कब इसको दाम नहीं मिलते। दाम मिलते उसी क्षण में किसान 2 पैसे की कमाई कर सकता है। तो हम लोगों का ये अनुभव, क्योंकि गणपति के सीजन में पालक सबसे महंगी बिकती है, दुर्गा देवी का जो फेस्टिवल आता है उसमें पालक सबसे महंगी बिकती है, तो दीपावली तक इसके दाम बहुत अच्छे मिलते हैं अगस्त के बाद में बोने वाली, क्योंकि जब किसानों की ज़मीनें तैयार नहीं होती, जो किसान प्लानिंग से करता है वही लोग पालक को निकाल पाते हैं। अब एक लाइन में 70 किलो यानी 1400 रुपये की कम से कम ये हमें पालक होगी, और 240 हम राउंड फिगर में 250 रुपये इसको खर्चे को काउंट करते हैं। अब 1400 हुई, 250 का खर्च किया, तो कम से कम 1100 रुपये के ऊपर एक लाइन में हमें इसमें आमदनी होती है। इस तरह से इसका पूरा गणित, इसको निंदाई में कितना खर्चा आएगा, उसमें कितना खर्चा आएगा, तो अभी तक कुल हमने खर्चा इस पे जो किया है 220 रुपये तक का हमने खर्चा किया, और 1400 के करीब इसमें आमदनी होगी, तो 1180 के करीब हमको एक लाइन से आमदनी होती है। तो हमने खर्चा कितना किया, अब 220 अगर उसके कंपेयर में पकड़ लो तो हमने 15 से 20% का खर्चा किया। तो इस तरह से लो कॉस्ट कैसा होगा हमारा, और मजदूरों को भी वेतन कैसे मिलते रहेगा, ये पूरे इसके सिद्धांत हम लोग तैयार करके, इसकी प्लानिंग करके हम लोग इस तरह से, ये हमारा पूरा प्लानिंग से चलता है काम। जब प्लानिंग से चलता है तो उसमें वीड्स भी नहीं होता, मार्केटिंग के दाम भी मिलते हैं, मार्केट में जब जाता है तो दाम भी मिल जाते हैं, और इससे अच्छी आमदनी भी होती है। साथ ही इसका सीड भी बन जाता है, तो वही सीड अगले वर्ष, इसमें सीड का खर्चा नहीं,
इसमें कोई दवा का इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या खर्चा नहीं किया हमने? दवा का खर्चा नहीं किया, कोई स्प्रे नहीं किया पालक में। लेकिन आप इसको 15 दिन के बाद फिर इसको देखोगे तो आपको एकदम क्लीन पालक दिखेगी, कहीं भी डैमेज नहीं दिखेगा कि आपका पालक डैमेज हुआ है करके। क्यों डैमेज नहीं हुआ? सृष्टि के रहस्यों को समझ लिया हमने कि सृष्टि में 25% ही शाकाहारी है, 75% मांसाहारी है, तब मुझे दवा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने की वजह से इसकी पैदावार भी मिली, हमें दवा का कोई खर्चा नहीं करना। तो हमने खर्चा कहाँ किया? हमने खर्चा किया मजदूरों पे। वो मजदूरों पे खर्चा किया तो घर का पैसा घर में ही रहा, ये किसी कंपनी को नहीं गया। इस तरह से हम लोगों का हर क्रॉप के पीछे ये अर्थशास्त्र है कि अपना घर का पैसा घर में ही रहना चाहिए। बाहर से कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट इसमें हम लोग नहीं करते क्रॉप लेने के समय।